हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 11वें अध्याय का पहला श्लोक। आज से हम लोग 11वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। ठीक है। 11वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगितम यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्य अध्यात्म संगितम यतव्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। संस्कृत देखिए। अर्जुन उवाच, तो सबको पता चल गया होगा। अर्जुन उवाच कहने का अर्थ है अर्जुन ने कहा। मद अनुग्रहाय परमम, हे कृष्णा आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया है। मद मतलब मुझ पे, अनुग्रहाय परमम परम अनुग्रह किया है। अच्छा, क्यों किया है? मान लीजिए भगवान पूछें ऐसा मैंने क्या किया है, तो गुह्यम अध्यात्म संगितम, आपने मुझसे गुह्य अध्यात्म के बारे में कहा है। आपने मुझे गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान दिया है? ऐसा क्या गुह्य है? जो 10वें अध्याय भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया। अच्छा, क्यों गुह्य है वो? मान लीजिए कोई प्रश्न करे, भाई ऐसा क्या गुह्य है, उसमें क्या रहस्यमय है? तो भगवान ने खुल के बोला, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्विता। हे अर्जुन, इस सारी सृष्टि का, सभी चीजों का सोर्स मैं हूं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, मेरे जो भक्त लोग मेरी कथा के बारे में चर्चा करते हैं तो तुष्यंति चा रमंति चा, बहुत सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति सिद्धांत को नहीं समझ पा रहा है लेकिन भक्ति में लगा हुआ है, प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मम प्यांति थे, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं जिससे कि वो मेरे पास आ सकता है। मतलब भगवान ने इस 10वें अध्याय में अपने पास जाने का रास्ता बताया और फिर ये कहा, मैं ही भक्त के हृदय में अज्ञान को दूर करता हूं। अहम अज्ञान जम तमहा ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक जलाता हूं हृदय में। फिर भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में 10वें अध्याय में भगवान से कहा, और सॉरी अर्जुन, भगवान ने अर्जुन से कहा। देखिए कि विभूतियों में क्या रहस्य है। विभूतियों में रहस्य ये है कि वो कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। जैसे हम लोग रोज सूर्य को देखते हैं उगते हुए, पर क्या ये कोई प्रश्न करता है कि ये सूर्य का तेज कहां से आ रहा है? किसी ने आपसे प्रश्न किया, भाई साहब आप सूर्य तो रोज देख रहे हैं, तेज कहां से आ रहा है सूर्य का, आपको पता है? कोई ये प्रश्न नहीं करता। सूर्य के तेज का आनंद लोग उठाते हैं, आजकल तो उठा ही रहे हैं, ठंड का समय है, लेकिन ये प्रश्न नहीं कर रहा है कि तेज आ कहां से रहा है। अच्छा, मान लीजिए कोई ये जानना भी चाहे कि यह तेज आता कहां से है, तो वो अपने मन से जान भी नहीं सकता उस बात को। वो रिसर्च करके सही सही जान नहीं पाएगा कि सूर्य का तेज कहां से आ रहा है। अच्छा, मान लीजिए कोई डिवोटी मिल गया उसको इस्कॉन का, हरे कृष्णा वाला, उसने बताया, अरे भाई साहब सूर्य का तेज कृष्ण से आता है। तो जरूरी भी नहीं है कि वो इस बात को स्वीकार कर ले कि कृष्ण से तेज आ रहा है। ना ना ना, हम इसको नहीं मानते, कृष्ण से थोड़ी ना आ रहा है। तो इसलिए गुह्य है। पहली बात तो लोग प्रश्न नहीं करते, प्रश्न करते हैं तो खुद से जान नहीं पाएंगे। दूसरी बात, कोई हमारे ऐसा भक्त बताए भी गीता पढ़ने वाला परंपरा में, भैया कृष्ण से आ रहा है, कृष्ण गीता में बोलते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो माने। इसलिए गुह्य है। इसीलिए हम लोगों ने देखा हुआ था, भगवान ने एक शब्द यूज किया था, गुडाकेशा। जिसने निद्रा को जीत लिया है, अज्ञान को जीत लिया है, वही इस विभूतियों पे मनन कर सकता है। मतलब हर किसी के बस की बात भी नहीं है, इसीलिए गुह्य है। गुह्यम अध्यात्म संगितम यत वयोक्तम वचस्तेना मोहोयम विगतो ममा। आपके वक्तव्य, आपके वचन से, जो आपने कहा मुझसे,
जो ये परम गुह्य ज्ञान आपने मुझसे, परम गुह्य अध्यात्म ज्ञान जो भगवान आपने मुझसे कहा है, इन वचनों से या इन वचनों के द्वारा मोहो अयम विगतो ममा, मेरा मोह पूरी तरीके से चला गया है। अर्जुन का मोह नहीं गया, अर्जुन के द्वारा हम सबका मोह गया, ये कहने का अर्थ है। मोहो अयम विगतो ममा, मेरा मोह पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, चला गया, यानी हम सबका भी मोह चला गया है। ठीक, अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, कब दिया? 10वें अध्याय में, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। मोहो अयम विगतो ममा। ठीक, गीता भूषण टीका। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन भयभीत होकर उनकी वंदना करने लगते हैं। मतलब ये सब बताया जाएगा 11वें अध्याय में, ये सब होगा आगे। ठीक, अपने मूल रूप को दिखाकर भगवान फिर अर्जुन को आनंद देते हैं। मतलब पहले विराट रूप दिखाएंगे, फिर विराट रूप से जिस रूप में कृष्ण अभी हैं फिर वैसे हो जाएंगे। ठीक, ये इस अध्याय में आगे होगा। आगे पढ़ते हैं। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः से लेकर विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम तक भगवान की विभूतियों का वर्णन सुनकर अर्जुन यह समझ गए कि सभी विभूतियों के आश्रय भगवान महाविष्णु, जो महत तत्व के सृष्टि करता है, भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। बहुत सुंदर। देखिए, भगवान ने स्टार्टिंग की थी अपनी विभूतियों की 3 विष्णुओं को बता के। तो यहां पे शब्द आया है अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूत आशय स्थितः। तो सर्वभूताशय स्थिता के 3 अर्थ लिए गए थे, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। तो यहां से लेकर भगवान ने एंड किया था विष्टभय अहम इदम कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत। ये भगवान का ये आखिरी श्लोक है 10वें अध्याय का, कि अर्जुन तुम्हें क्या जानना है विभूतियों के बारे में, सब क्यों सुन रहे हो? तुम बस ये जानो मेरे एक ही अंश से, विष्टभ्य अहम इदम कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक ही अंश से सब कुछ हो रहा है, सारी विभूतियां। तो वो एक अंश कौन है? वो एक अंश भगवान महाविष्णु। तो अर्जुन सारी विभूतियों को सुनने के बाद कंक्लूजन ये निकाला उसने, अर्जुन ने, और यही कंक्लूजन हमें भी स्वीकार करना है कि महाविष्णु सभी विभूतियों के आश्रय हैं और वो महाविष्णु भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। ये निकलना चाहिए कंक्लूजन सब सुनने के बाद, कि जो महाविष्णु है इतने विशाल हैं कि जिनसे सब सृष्टियां आ रही हैं, सृष्टि हो रही है, सृष्टि की जितनी भी भगवान ने विभूतियां बताई सब महाविष्णु से आ रही, इतना सब कुछ महाविष्णु से आ रहा है, और वो महाविष्णु भगवान कृष्ण के अवतार है, भगवान कृष्ण के एक अंश है। ठीक, तो अर्जुन ने ये कंक्लूजन निकाला विभूतियों को सुनने के बाद। आगे पढ़ते हैं। सभी अवतारों के स्रोत को, यानी अवतारी को जो कृष्ण है, सभी अवतारों के स्रोत को अपने समक्ष देखकर अर्जुन सख्यानंद के सिंधु में निमग्न हो गए। सख्यानंद का मतलब क्या है? सख्यानंद मतलब मित्र का आनंद। मतलब अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो सभी अवतारों के सोर्स हैं वो मेरे दोस्त हैं, जो मूल कृष्ण है अवतारी वो मेरे मित्र हैं, उनसे मेरा संबंध है। तो ये फील करके वो बड़े खुश हो रहे हैं। जैसे हम लोग जगत में भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी आपके मतलब शहर में आया या कॉलोनी में आया, तो व्यक्ति क्या करता है? दूर जाता है और सेल्फी लेता है, जानता नहीं है उसको, और जो बड़ा आदमी है वो भी देख नहीं रहा है सेल्फी में, लेकिन दूर से सेल्फी लेता है आदमी की, देखो देखो मैं उससे मिला। क्या आप इसको अनुभव किए? लोग डालते हैं स्टेटस पे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो, लेकिन वो बड़ा आदमी उस फोटो में नहीं देख रहा होता है, और ना उसको पता है कि मैं फोटो खिंचा रहा हूं उसके साथ,
बस वो दूर जाता है व्यक्ति और फोटो ले लेता है, सेल्फी, ये देखो मेरे गांव में ये आया, मेरे शहर में ये आया व्यक्ति, बहुत बड़ा महान व्यक्ति, स्टेटस डालता है, आई एम फीलिंग वेरी ब्लिसफुल, वेरी हैप्पी, मीटिंग विद फलाना फलाना लोग, जो भी बड़े बड़े आदमी। सोचिए जब इस जगत में कोई व्यक्ति बहुत बड़े आदमी से, जो उसके हिसाब से बड़ा है, उससे मिलकर खुश होता है, तो अर्जुन के तो मित्र वो हैं जो अवतारी हैं, उनसे बढ़कर कोई है नहीं, ऐसा व्यक्ति अर्जुन के दोस्त हैं। तो अर्जुन क्यों नहीं खुश होंगे? बात समझ में आ रही है? भाई मान लीजिए आपके घर पीएम मोदी आ जाए, तो मुझे साफ साफ बताइएगा, आप क्या लोगों को दिखाएंगे नहीं इसके बारे में? आप तो फेसबुक लाइव कर देंगे, आई एम चिलिंग विद पीएम मोदी। ये आजकल वो कौन फेमस हो रहे हैं, बागेश्वर बाबा जी, एक कोई है, देखा हूँ वीडियोस के, बहुत फेमस हो रहे हैं। तो मान लीजिए वो आ जाए, अरे आई एम विद बागेश्वर। तो कितने खुश हो जाएंगे, बोले स्टेटस स्टेटस डालेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइव कर देंगे फेसबुक, कितने प्रसन्न होंगे। होगा नहीं होगा? तो वैसे ही अर्जुन भी बड़े खुश हैं, क्योंकि उनके दोस्त कौन हैं? कृष्णा, जिनसे सब कुछ आया है, जिनसे परे कोई है ही नहीं, वो अर्जुन के दोस्त हैं। तो अर्जुन तो बड़े खुश होंगे ही होंगे। तो वही कह रहे हैं, सख्य आनंद के सिंधु में, मतलब साख्य आनंद, मतलब अर्जुन के मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक, निमग्न हो गए और उन पुरुष को देखने की इच्छा करने लगे, जिनके विषय में भगवान कृष्ण ने अभी कहा था। कौन पुरुष? विराट रूप। भगवान कृष्ण तो सामने है ही, उनको तो देख ही रहे हैं, पर जो विभूतियां बताई, सब बताया कि महाविष्णु है, उनसे सब सब आता है, सब सृष्टि होती है, तो पूरा अर्जुन विराट रूप देखने के इच्छुक थे। कि अभी आपने थ्योरी बताई है कि ये सब है, ऐसा ऐसा है, अब प्रैक्टिकल भी दिखा ही दीजिए, अपना विराट रूप दिखा ही दीजिए। तो अब अर्जुन इसकी इच्छा रख रहे हैं, और भगवान भक्त की इच्छा को पूरी करते ही हैं। ठीक, तो अर्जुन की इच्छा थी कि अब वो विराट रूप देखेंगे। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं, मेरा मुंह इन शब्दों से व्यक्त हुआ था कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। क्या आपको ये कुछ कुछ याद आ रहा है कि अर्जुन ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं इस जगत की वस्तुओं को देख के आपका स्मरण करूं? ये याद आ रहा है आप लोगों को? दस अध्याय में ये देखा था हम लोगों ने। अर्जुन ये सोचते हैं कि मैं इस जगत की वस्तु, क्योंकि आप ही आप अपने आप को जानते हैं, स्वयं एवात्मनात्मानम, आप ही अपने आप को जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस जगत की वस्तुओं को देख के आपका स्मरण करूं, तो मैं ये किस प्रकार कर सकता हूं? तो ये अर्जुन ने कहा था, तो इस पे भगवान ने फिर जो है अपनी विभूतियों के बारे में बताया था। तो यहां कहा जा रहा है कि अर्जुन मोहित थे कि कैसे इस जगत की वस्तुओं को देखकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। देखिए मोह का मतलब क्या होता है, पहले समझिए अर्जुन का मोह क्या था। मोह का मतलब जो चीज नहीं है हम उसको मानते हैं वो है, यही तो मोह होता है। मोहित मतलब क्या? भ्रम में, हम भ्रमित हो जाते हैं कि जो वस्तु नहीं है हम उसको मानते हैं वो है। तो यहाँ पे अर्जुन का मोह क्या है, अर्जुन क्या बताना चाहते हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि वस्तुतः हम जगत की वस्तुओं को देख के मोहित हो जाते हैं, और वो मोह क्या है कि ये वस्तु मेरी है और मेरे भोग के लिए है। ये देखिए बहुत कठिन बात है। चाहे कितना भी ज्ञान आप ले लीजिए गीता का, लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, तब तक कहीं ना कहीं ये बात बनी रहती है कि ये वस्तु मेरी है और मेरे भोग के लिए। ये इतना आसान नहीं है। अगर आपका मोबाइल मान लीजिए चोरी हो जाए कल ही, तो क्या आप बिल्ला नहीं उठेंगे? मतलब यूपी में ऐसे बोलते हैं, बिल्ला जाओगे। आप बिल्ला नहीं उठेंगे?
मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा मोबाइल सब फोटो थी, ये था वो था, हाय रे मेरा मोबाइल चोरी हो गया। इतना आसक्त। तो वही कही जा रही है, इतना आसान नहीं है इस मोह से दूर होना कि ये मेरी वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि मतलब आप उसको ढूंढिए नहीं, ढूंढना वो है, ठीक है ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक व्याकुलता, पता नहीं कितने कितने दिन तक परेशान रहेंगे। अरे मेरा मोबाइल नहीं मिला, मेरा मोबाइल नहीं मिला, ये था उसमें वो था। रोएंगे। तो तब सब भूल जाएंगे कि भगवान की अवस्था थी, भगवान मेरे कर्म का फल है, मेरा प्रारब्ध था, ऐसा है जो सुना है सब कुछ, गीता में सुना है कि प्रारब्ध है, कर्मों का फल है, भोगना पड़ेगा, लेकिन वो सब भूल जाएंगे। मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल। इतना आसान नहीं है। कहने की बात है कि अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि जगत में मोह होता है वस्तुओं को देख के कि ये मेरा है और मेरे भोग के लिए। तो अर्जुन चाह रहे हैं कि अब जब भी मैं जगत की वस्तुओं को देखूं तो आपका स्मरण हो। कहने का अर्थ है कि मैं ये देखूं कि ये जगत की वस्तु आपके लिए है और आपकी सेवा में लगाना है। मैं इस मोह से दूर होना चाहता हूं कि इस जगत में जो भी वस्तु है वो आपसे अलग है। कृष्णा, मैं इस मोह से दूर होना चाहता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब भी जगत की वस्तुओं को देखूं तो आपका स्मरण हो, क्योंकि जब आपका स्मरण होगा तो मुझे याद रहेगा कि जगत की वस्तु आपकी है और आपकी सेवा के लिए। ठीक, ये मोह है अर्जुन का। तो अब ये मोह इस तरीके से अर्जुन ने व्यक्त किया कि मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, मतलब कैसे जगत की वस्तुओं को देख कर निरंतर आपका स्मरण कर सकता हूं। ये अर्जुन का मोह था। मतलब अपने मोह को इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं शब्दों में, हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, तो ये मोह था। ठीक, वह मोह आपके वचनों से चला गया है। क्या था? मोहोयम विगतो ममा। वह मोह आपके वचनों से चला गया जिन्हें आपने मुझ पर कृपा करने के लिए मुझसे कहा। मद अनुग्रहाय परमम। वे शब्द जो आप परमात्मा में स्थित विभूतियों का वर्णन कर रहे थे, यह विभूतियां अत्यंत रहस्यमयी हैं और आपके अलावा किसी के द्वारा समझी नहीं जा सकती थी। समझिए इसको क्या बोला जा रहा है। भगवान ने जब विभूतियां बताई तो ये भाव बिल्कुल अर्जुन के मन से चला गया, जो कि मोह था, कि कोई भी वस्तु भगवान से अलग हो सकती है। ये बिल्कुल मोह चला गया भगवान की विभूतियों को सुनने से। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान की विभूति इतनी रहस्यमयी है कि आपके अलावा कोई समझ नहीं सकता। कहने का मतलब है पूर्ण रूप से अपनी विभूतियों के बारे में केवल आप ही जानते हैं, और पूर्ण रूप से कोई जान भी नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने जो मेन मेन विभूतियां वही बताई। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि भगवान ने पहले ही कहा था कि जो मेन मेन विभूतियां हैं मैं बता रहा हूँ, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। ये एक श्लोक आया था उसमें, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, इसीलिए जो मेन मेन है वो मैं तुमसे कह रहा हूँ अर्जुन। ठीक, तो पूरी तरीके से या पूर्ण रूपेण विभूतियों को जाना, भगवान की विभूतियों को, तो भगवान की बस की बात है, भगवान ही जानते हैं। ठीक, तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद जी का। तात्पर्य, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों या कारण के रूप में दिखाया गया है। ठीक, यहां तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। ये हम लोग टीका में पढ़ चुके हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम अवतारी हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्वितः। ठीक, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। क्या मोह है? क्लियर हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। प्रत्येक वस्तु मतलब अर्जुन ये भी मानते हैं कि मेरे कारण भी कृष्ण ही है, मेरे कॉज भी कृष्ण ही है, तो मुझे उनकी ही सेवा करनी है, उनको ही संतुष्ट करना है। ये भी अर्जुन मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उससे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है।
देखिए टीका से बात ले रहे हैं, सख्या आनंद में निमग्न हो रहे हैं। टीका में पढ़ा था ये, महिमा पोपा जी कह रहे हैं। किंतु अब वह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। अगर भगवान कृष्ण अपना विराट रूप नहीं दिखाते तो कई सारे कृष्ण इस समय घूम रहे होते। क्या बोलना चाहते हैं प्रभु जी आप? अगर कृष्ण विराट रूप नहीं दिखाते तो कई सारे कृष्ण हमारे मार्केट में घूम रहे होते। मैं कृष्ण हूं, नहीं नहीं तुम नहीं, मैं कृष्ण हूं, नहीं मैं कृष्ण हूं, नहीं मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण का अवतार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो बहुत घूम रहे होते, बहुत भ्रमित करने वाले लोग घूम रहे होते, ढोंगी ठगी। लेकिन अब चेक कैसे होगा? अगर आप कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हूं, तो अपना विराट रूप दिखाइए। और कोई विराट रूप दिखा नहीं पाएगा भगवान के अलावा तो ठगी पकड़ी जाएगी। ठीक है, इसीलिए अर्जुन ने बड़ा अच्छा किया कि हम लोगों को लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट केमिस्ट्री में, तो लिटमस टेस्ट करके दिखा दिया कि भगवान कृष्ण की प्रामाणिकता क्या है। ठीक, वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। ये भी टीका में आया था। ठीक है, अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। देखिए यहां भी बोला गया, मद अनुग्रहाय परमम, आपने मुझ पे अनुग्रह किया। और 10वें अध्याय की स्टार्टिंग भी ऐसे हुई थी, वक्ष्यामि हित कामया, हे अर्जुन मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। तो अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके लाभ के लिए, उनके हित के लिए बोल रहे हैं। यहां तक कि जब कोई भक्त भी आपसे कुछ कहता है, कृष्ण का भक्त, प्रामाणिक भक्त, तो वो आपके हित के लिए ही कहता है, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और भगवान जो गीता बोल रहे, ये भगवान अपना कुछ शो ऑफ नहीं करना चाह रहे थे। भगवान जानते हैं कि जीव जो है मुझसे प्रेम करके मुझको जान के ही संतुष्ट होगा। तो भगवान को ऐसे कोई जान भी नहीं सकता। तो भगवान अपने बारे में स्वयं करुणा करके बता रहे हैं जीवों को कि भैया मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, मुझसे प्रेम करो, मुझे सरेंडर करो, तभी तुम सुखी हो सकते हो। तो ये शो ऑफ नहीं है, ये भगवान दया कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे हित के लिए बता रहे हैं जो बता रहे हैं। ठीक, कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं, अरे देखो गीता में कृष्ण अपने आप को बार बार भगवान बोल रहा है। अरे भाई, भगवान अगर भगवान ना बोले तो क्या बोले? ये पॉइंट लोग समझ नहीं पाते। अगर भगवान अपने आप को भगवान ना बोले तो क्या बोले? अगर भगवान अपने आप को भगवान ना बोले तो लोग कहते हैं देखो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने वाला भगवान हो नहीं सकता। तो हर एंगल से आपको घुमाना ही है, फिर तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है, मतलब कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर है, भगवान बता रहे हैं हमें। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों का कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। ठीक है, स्पष्ट है। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं हम लोग, 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ओके, ऐसा करता हूं।